लोकतंत्र में बिल जब पास होता है, पार्लियामेंट से पास होता है, अपर हाउस लोअर हाउस से पास होता है, तो असंवैधानिक कैसे हो सकता है? अगर आपको लगता है उसके कहीं क्लॉज में दिक्कत है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि वो संवैधानिक है कि नहीं है। आप फिर महामहिम के पास जा रहे हैं, क्यों कंफ्यूज हैं, क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं? अब नई बात शुरू हो गई है कि पुतले दहन होने शुरू हो गए हैं, सरकार के भी हो रहे हैं और अब हमारे भी पुतले दहन शुरू हो गए। अगर मौलाना धर्म की बात कर रहे हैं और वो पॉलिटिकल मौलाना नहीं है, दाढ़ी टोपी रखकर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये पॉलिटिकल लोग नहीं हैं, तो इस्लाम में तो दहन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो ये दहन कैसे कर रहे हैं? तो जो दहन करने वाले हैं या तो ये मुसलमान नहीं है और या ये पॉलिटिकल मुसलमान है। गरीब मुसलमान, जो छोटी जातियों का मुसलमान है, जो पसमानदा मुसलमान है, आज वो इस दर्द को महसूस कर रहा है। उस दर्द को समझने का काम मेरे यशस्वी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और अल्पसंख्यक मंत्री ने किया। आवश्यकता पड़ी तो हम भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम भी सुप्रीम कोर्ट मूव करेंगे और सुप्रीम कोर्ट को भी बताएंगे कि इसमें अभी अगर कहीं कुछ गुंजाइश रह गई है तो वो गुंजाइश भी आगे न रहे। वक्फ बिल संसद से पास होने के बाद अब इस बिल के विरोध में ओवैसी से लेकर कांग्रेस नेता और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कोर्ट का रुख कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट में एक के बाद एक रिट याचिकाएं दायर की जा रही हैं और उसमें यह कहा जा रहा है कि यह बिल संविधान के बुनियादी सिद्धांतों और नागरिक अधिकारों के खिलाफ है। लगातार ये याचिकाएं दायर की जा रही हैं, लेकिन अब जो इस बिल का विरोध कर रहे हैं उन तमाम नेताओं को और साथ ही उन तमाम मौलानाओं को जवाब दिया गया है उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स की ओर से, और उन्होंने ओवैसी समेत तमाम मौलानाओं और विपक्ष के नेता जो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं उनको मुंहतोड़ जवाब दिया। शादाब शम्स ने ओवैसी को चुनौती देते हुए कहा कि जरूरत पड़ी तो हम भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उन्होंने यह भी पूछा कि संसद से पास होने वाला बिल असंवैधानिक कैसे हो सकता है, यानी आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, आप पुतला फूंक रहे हैं प्रधानमंत्री का, गृह मंत्री का, लेकिन ये तो इस्लाम में जो है ये चीजें तो मान्य ही नहीं है, तो इसका मतलब आप जो है राजनीतिक मुसलमान हैं। ये सवाल भी शादाब शम्स की ओर से किया गया है। यानी जो विरोध कर रहे हैं तमाम नेता इसका और पुतला फूंक रहे हैं, उन पर भी शादाब शम्स जमकर भड़के। उन्होंने कहा कि वो राजनीतिक मुसलमान हैं, पुतले जलाना इस्लाम का हिस्सा नहीं है, फिर ये पुतले आखिर आप क्यों जला रहे हैं? ये राजनीतिक मुसलमान हैं, ये गुमराह कर रहे हैं, ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। लेकिन इसी के साथ शम्स ने यह भी कहा कि मैं ये अनुरोध करूंगा कि तमाम मुसलमान गुमराह ना हो, और ये अपील करते हुए उन्होंने कहा कि अगर ओवैसी इस बिल के विरोध में सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं तो हम बिल के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं अगर जरूरत पड़ी तो। क्या कुछ वो कह रहे हैं और किस तरीके से ओवैसी समेत इन तमाम विपक्ष के नेताओं और मौलानाओं को चुनौती दे रहे हैं, जरा सुनिए। ये जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है गरीबों के लिए, और मैंने कहा था कि जो गरीब मुसलमान है वो विरोध नहीं कर रहा। विरोध करने वाले पॉलिटिकल मुसलमान हैं, और पॉलिटिकल मुसलमान हैं इसलिए वो क्योंकि वो बेनिफिशियरी भी हैं इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। और अब नई बात शुरू हो गई है कि पुतले दहन होने शुरू हो गए हैं, सरकार के भी हो रहे हैं और अब हमारे भी पुतले दहन शुरू हो गए। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि पुतला दहन तो इस्लाम का हिस्सा नहीं है। अगर मौलाना धर्म की बात कर रहे हैं और वो पॉलिटिकल मौलाना नहीं है, दाढ़ी टोपी रखकर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये पॉलिटिकल लोग नहीं हैं, तो इस्लाम में तो दहन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो ये दहन कैसे कर रहे हैं? क्या इस्लाम ने दहन करना सिखाया? क्या अरब में दहन होता है? क्या मुसलमान दहन करता है? तो जो दहन करने वाले हैं या तो ये मुसलमान नहीं है और या ये पॉलिटिकल मुसलमान है। मैंने यही कहा था कि ये पॉलिटिकल मुसलमान है, ये गुमराह कर रहे हैं लोगों को, ये बेवकूफ बना रहे हैं। ये विरोध के लिए भी कई बार खाली विरोध के लिए विरोध करना ये एक पॉलिटिकल लाइन रहती है। हाँ, कोई जायज विरोध है तो आपके विरोध का आपको पूरा अधिकार है, आप वो कर सकते हैं, लेकिन जनता को गुमराह मत कीजिए, गरीब मुसलमान को गुमराह मत कीजिए। गरीब मुसलमान अब समझ रहा है कि ये लड़ाई उसकी है और उसकी लड़ाई
पूंजीपति मुसलमान से है, उस वक्फ माफिया से है जो वक्फ का इंक्रोचर है, वो उन वक्फ के बेनिफिशियरी से है जो इस वक्फ को अपने तक सीमित रखना चाहते हैं और उस वक्फ को आगे कहीं गरीब के पास देने जाना नहीं चाहते। वो लोग जो छुआछूत करते हैं गरीब मुसलमान से, आज वो कह रहे हैं कि मुसलमानों इकट्ठे हो जाओ। मुसलमानों इकट्ठे हो जाओ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या खाली चुनाव के वक्त इकट्ठे हो जाओ, वोट देने के वक्त इकट्ठे हो जाओ, ऐसे एजिटेशन करने के लिए इकट्ठे हो जाओ, विरोध करने के लिए इकट्ठे हो जाओ, लेकिन जब उसका दफन करने का वक्त आता है, कब्रिस्तान में जब मुसलमान को दफन करने की बात की जाती है तो पसमानदा मुसलमानों के साथ छुआछूत होती है। फिर वहां पता चलता है कि अशराफ का कब्रिस्तान है, ये सैयदों का कब्रिस्तान है, ये पठानों का कब्रिस्तान है, ये नवाबों का कब्रिस्तान है। यहां छोटी जातियों के लोगों को दफन होने की भी इजाजत नहीं है। ये है फैक्ट्स। और गरीब मुसलमान जो छोटी जातियों का मुसलमान है, जो पसमानदा मुसलमान है, आज वो इस दर्द को महसूस कर रहा है। उस दर्द को समझने का काम मेरे यशस्वी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और अल्पसंख्यक मंत्री ने किया। इसलिए गरीबों के हक की लड़ाई को वो बहुत ईमानदारी से उन्होंने लड़ा और ये साफ हो गया है कि अब गरीबों के हक की लड़ाई, पसमानदाओं के हक की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से लड़ेगी। किसी पसमानदा को अब डरने की और दबने की आवश्यकता नहीं है। यदि सरकार गरीबों के हक की लड़ाई लड़ रही है तो असदुद्दीन ओवैसी और जावेद साहब ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं कि गरीबों को उनका हक ना मिल जाए। चलिए, लोकतंत्र में अधिकार है, आपकी असहमति है, पार्लियामेंट में पास हो गया है और आपका अधिकार है लोकतंत्र में, आप जाइए, मोस्ट वेलकम। विरोध दर्ज कराना है, पीसफुल विरोध, दायरे में रह के, दायरे में रहेंगे तो बेहतर रहेगा, कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, ऐसा हमारा मानना भी है। लेकिन देश को जलाने की, देश के साथ कोई षड्यंत्र करने की कोशिश कोई ना करे, ये हमारा गुजारिश भी है। और गरीब मुसलमानों से मेरी खास गुजारिश है कि वो किसी के बहकावे में ना आए, वो टूल ना बने, क्योंकि जो मलाई खा रहे हैं उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। अपने बच्चों को इन एहतजाजों से दूर रखें और ये लड़ाई गरीब मुसलमान वर्सेस अमीर मुसलमान के बीच में है। तो बाकी लोकतंत्र ने जो अधिकार उन्हें दिए हैं वो उसका इस्तेमाल करेंगे और जो अधिकार हमें दिए हैं हम भी उसका इस्तेमाल करेंगे। आवश्यकता पड़ी तो हम भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम भी सुप्रीम कोर्ट मूव करेंगे और सुप्रीम कोर्ट को भी बताएंगे कि इसमें अभी अगर कहीं कुछ गुंजाइश रह गई है तो वो गुंजाइश भी आगे ना रहे। लोकतंत्र में बिल जब पास होता है, पार्लियामेंट से पास होता है, अपर हाउस लोअर हाउस से पास होता है, तो असंवैधानिक कैसे हो सकता है? अगर आपको लगता है उसके कहीं क्लॉज में दिक्कत है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि वो संवैधानिक है कि नहीं है। आप फिर मामहिम के पास जा रहे हैं, क्यों कंफ्यूज हैं, क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं? आप ये इवेंट मैनेजमेंट मत कीजिए। ये इवेंट मैनेजमेंट दिख रहा है कि अब यहां के बाद यहां जाएंगे, फिर फोटो खिंचवाएंगे, अपनी राजनीति चलती रहेगी, उस राजनीति को चमकाने के लिए आप लाइन अप करेंगे। ये गुमराह मत कीजिए लोगों को। सब जानते हैं इसका इलाज यही है कि वैसे तो सरकार आनी नहीं है, कभी कभी आपकी सरकार आए और आपको लगे कि ये गलत, इसमें कुछ अमेंडमेंट हो गया था तो बदलवा लीजिएगा, उसमें दोबारा अमेंडमेंट हो जाएगा। देश जलाने की बात नहीं है, इसमें देश जलाने की बात नहीं होनी चाहिए, इसमें गरीब मुसलमानों को उकसाने की बात नहीं होनी चाहिए, इसमें कम पढ़े लिखे मुसलमानों को सामने लाकर उनके कंधे पे बंदूक चलाने की बात नहीं होनी चाहिए। अपनी राजनीतिक रोटियां सेकिए, लेकिन खाली टूल इस गरीब मुसलमान को मत बनाइए। हम जानते हैं आप सत्ता का रास्ता यहां गरीब मुसलमानों की लाशों के ऊपर से लेकर जाना चाहते हैं, उनके खून का इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब ये मुमकिन नहीं है। सरकार बहुत एक्टिव है और बहुत बारीक नजर तमाम एक्टिविटीज इनकी बनाई हुई है। गलत करेंगे तो ये सोच भी नहीं सकते कि गलत इसका। तो यहाँ पर शादाब शम्स जो कि उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, उन्हें कहा कि ये साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी गरीबों और पसमानदाओं के हक की लड़ाई पूरी ताकत के साथ लड़ेगी। किसी भी पसमानदा को डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई हैं जो कि आपने सुना। तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि जिस तरीके से ओवैसी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं और वो इस बिल पर लगातार सवाल उठा रहे थे कि इस बिल के माध्यम से सरकार जो है वो वक्फ की जमीनों पर कब्जा करना चाहती है, वो मुसलमानों का हक छीन रही है। ये तमाम आरोप उनके जरिए लगाए गए। लेकिन जो लगातार सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की जा रही हैं, इसको लेकर जब मथुरा से बीजेपी की सांसद हेमा मालिनी से सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि पूरा देश खुश है, ये बिल पास हो चुका है, ये
बहुत बड़ा कदम है। सब इस बिल को, इस कदम को सरकार के अप्रिशिएट कर रहे हैं और विपक्ष का जहां तक सवाल है वो कभी खुश नहीं हो सकता। विपक्ष तो विरोध करेगा ही। क्या कुछ हेमा मालिनी ने ओवैसी समेत इन तमाम विपक्ष के नेताओं को जवाब दिया है, सुनिए। वक्फ बोर्ड का बहुत ही खुशी की बात है। पूरा देश भी बहुत ही खुश है कि वक्फ बोर्ड का बिल पास हो चुका है राज्यसभा में और लोकसभा में। हम लोग सुबह 4 बजे तक बैठे थे और ये काम हो गया है, जिसकी वजह से बहुत ही अच्छा ही हुआ है। इसमें कोई गलत काम नहीं है एंड सब लोग बहुत ही अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, पूरे जनता भी, क्योंकि जो महिलाओं के लिए जो तकलीफें हो रही थी वक्फ बोर्ड की वजह से, मुस्लिम महिलाएं, उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा हो गया है। सो इट इज़ वेरी गुड व्हाट हैज़ हैपेंड, सो एवरीबडी अप्रिशिएट्स। मैडम, विपक्षी उससे खुश नहीं है, सुप्रीम कोर्ट चली गई कांग्रेस से। विपक्ष कभी भी खुश होंगे ही नहीं, उनको होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ वो नुक्स निकालते रहेंगे। दैट इज देयर जॉब टू डू दैट। बट हमें बहुत ही खुशी है कि हमारे पार्टी के सभी नेता लोगों ने मिलकर इसको पास कराया है। अमित शाह जी को बहुत बहुत धन्यवाद, मोदी जी को धन्यवाद। तो बिल के विरोध में लगातार विपक्ष के नेता बयानबाजी कर रहे थे, चाहे वो संजय सिंह हो, चाहे ओवैसी हो, अमानतुल्लाह खान से लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार इस बिल के विरोध में उनकी तरफ से बयान दिए गए। लेकिन वक्फ संशोधन बिल के कानून बनने का रास्ता अब जाहिर तौर पर बिल्कुल साफ हो चुका है। लोकसभा और राज्यसभा से ये बिल पास हो चुका है और इस बिल पर सिर्फ अब राष्ट्रपति की मुहर लगने का इंतजार है। संसद और सड़क पर विपक्षी दलों के विरोध के बावजूद सरकार ने दोनों सदनों में इस बिल को पारित करा लिया है। सरकार एक बार फिर से सफल रही और तमाम ऐसे मुस्लिम संगठन, चाहे वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, चाहे वो कुछ मौलाना हो, चाहे वो विपक्ष के खास तौर पर मुस्लिम नेता हो, जो लगातार इस बिल का विरोध कर रहे थे, जो साजिश और षड्यंत्र भी कई रचे गए लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। हालांकि ऐसा नहीं है कि इस बिल का सिर्फ विरोध किया जा रहा है, तमाम ऐसे मुस्लिम संगठन, मौलाना भी हैं जो लगातार इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। जब ये बिल पास हुआ तो उन्होंने मिठाइयां भी बांटी और उसी कड़ी में अब ये शादाब शम्स का बयान सामने आया है, जो ये कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि ये जो बिल है ये गरीबों के लिए है, ये गरीब मुसलमानों के लिए है। तो ऐसे में अगर आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं इस बिल के विरोध में, तो जाहिर तौर पर आप गरीब मुसलमानों के हक की बात नहीं कर रहे हैं। ये साफ तौर पर उनके जरिए कहा गया है। जिस तरीके से लगातार ये याचिकाएं दायर की जा रही हैं, मैं आपको जानकारी दे दूं कि एक तरफ ओवैसी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, दूसरी तरफ बिहार के किशनगंज से जो कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं मोहम्मद जावेद, उन्होंने दरअसल सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दायर कर दी है। और इसके अलावा जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं अमानतुल्लाह खान, उन्होंने भी दरअसल सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है इस बिल के विरोध में। तो देखना होगा कि आखिर किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होती है। लेकिन सवाल तो यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस बिल पर रोक लगा पाएगी। लगातार जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनका यह कहना है क्योंकि संसद से यह पास हो चुका है तो यह बिल असंवैधानिक नहीं हो सकता और इस तरीके से जो है सरकार के पास पर्याप्त संख्या थी, यह बिल पास कराया गया है तो यह संवैधानिक है। तो ये लगातार बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि किस तरीके से आगे इस बिल पर राजनीतिक बयानबाजी होती है और किस तरीके से ये टिप्पणियां जो हैं वो देखने को मिलती हैं। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।